जय श्री राम। गुड मॉर्निंग। उठ गया भाई, राम उठ गया, निन्नू से उठ गया। ओके, और कृष्ण भी उठ गया। जय श्री राम, जय श्री राम। गुड मॉर्निंग। हेलो, काउलाई, हाँ, इसका तो मुझे निकाल दिया करो। हाँ, आदत हो गई अब ना। तुम्हें तो अच्छा नहीं लगता फिर दोनों लोगों को, अब आदत पड़ गई। मम्मा को भी हेल्प मिल जाती है। स्माइली कर दो, मॉर्निंग वाला स्माइली कर दो भाई, स्माइली कर दो। हाँ? नहीं करना, नहीं करना, स्माइली नहीं करना है। हाँ, स्माइली नहीं करना है भाई। हाँ, हाँ। ओके, ये लोग उठ गए हैं। बच्चे भी सब बेड ऐसे पड़ा हुआ है। अभी बनाऊंगी बेड, बच्चों को पहले स्कूल से छोड़ के फिर उसके बाद इनको इंजेक्शन लगवाने जाना है। इधर भी सब वैसे ही है। बाद में अभी बेड बनाऊंगी, पहले बच्चों को छोड़ाऊँ फिर। एवरीथिंग ले लिया है प्रियंका, बैग, वो बुक वगैरह सब कुछ। शिवांश, ऑल चेक्ड, गुड। तो बच्चों को छोड़ आए हैं हम और जा रहे हैं अब जीपी। इन दोनों को लेके इंजेक्शन लगवाना है, तो इंजेक्शन के लिए इनको ले जा रही हूँ। अभी ये रोएंगे, क्राई करेंगे। मास्क लगाए हूँ तो चश्मे के अंदर भाप बच जा रहा है। ओके, आज अच्छा वेदर है, लेकिन थोड़ी थोड़ी क्योंकि मॉर्निंग है ना तो ठंड है, तो इस वजह से हल्की सी ठंड है। अभी सही हो जाएगा। थोड़ा सा जंपर ऊपर से डालना पड़ता है, कार्डिगन या कुछ, बट हाँ गर्मी है। 18 का टेम्परेचर है। तो यस, अब तक की यही अपडेट थी। बच्चों को छोड़ दिया है, अब जो है जीपी लेकर जा रही हूँ।
यहाँ पे हर एक टाउन में हर एक व्यक्ति का अपना जीपी होता है, जनरल प्रैक्टिस होता है, तो हम सब वहीं रजिस्टर होते हैं। हम अपने टाउन में यहाँ स्कूल लेन में रजिस्टर हैं। वहीं पे कोई भी वैसे तो बहुत इमरजेंसी है तो आप 99 को कॉल करो, नहीं तो नॉर्मल शेड्यूल के लिए आपको हमारे सबके डॉक्टर अलॉट होते हैं, हम उन्हीं के पास ट्रीटमेंट कराते हैं। तो मुझे भी थोड़ा सा रूटीन अपॉइंटमेंट अपना बुक करना है। मुझे लग रहा है मुझे थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है, तो देखती हूँ थायराइड या अस्थमा कुछ ऐसा लग रहा है मुझे। देखती हूँ, पहले रूटीन चेकअप करा लेती हूँ। लास्ट हुआ था 3रे महीने पे हुआ था, फिर 40 डेज पे हुआ था, बट अभी फिर होने को लग रहा है मुझको क्योंकि मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, चांस थायराइड के ज़्यादा लग रहे हैं। पर देखती हूँ, अभी तक नहीं था मुझे थायराइड, बट आज अपॉइंटमेंट लेती हूँ, फिर देखती हूँ। चलिए फिर मिलती हूँ। जीपी हम पहुँच गए, बस थोड़ी दूर पे है, मिलते हैं बाद में। हेलो, तो बस अभी लौटे हैं इन दोनों लोगों को इंजेक्शन लगवा के, और बहुत ही रो रहे थे, बहुत ही रो रहे थे। अब तो नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे तो उस नर्स, क्योंकि सेम ही नर्स लगाई है 2-3 बार, तो अब तो पक्का पहचान जाएंगे, क्योंकि अब बड़े हो गए हैं ना, तो अब लोगों को पहचानना तो शुरू ही कर दिए हैं। तो अब तो जैसे उसको देखेंगे वैसे ही देख के रोना शुरू करेंगे। तो दूध पिला दिया है, उसने बोला है कि 6-6 घंटे पे पैरासीटामोल देने को, तो अभी दिया है आने के बाद, उसके बाद अब 6 घंटे पर फिर दूंगी। तो यस, अभी तो शांत हैं और दिखाती हूँ। और यहाँ पे लिटा दिया है, डांस हो रहा है। अब सोफे पे या बेड पे अकेले नहीं छोड़ती हूँ, डर लगता है, क्योंकि अब जो है उलटने पलटने लगे हैं। या तो इनके क्रिब में छोड़ती हूँ, कोट बेड में, नहीं तो फिर फ्लोर पे ऐसे ही बिछा के, और या तो मैट पे। तो मैट तो थोड़े ही, मतलब जैसे प्ले जिम है तो प्ले जिम में तो थोड़े ही दूर में रहते हैं ना, लेकिन अब अगर आप बच्चे को एक ही तरफ एक ही जगह बांध कर रख दोगे तो बच्चे की एक्टिविटी नहीं शुरू होगी। तो इसलिए मेरे मायके से शादी में मुझे एक वेलवेट का वो मिला था, शीट थी पूरी, उसमें भरने का हो था। अभी देखो, ये देखो सामान भी झोले में मेरे रखा हुआ है, जस्ट आई ही हूँ। तो उस पर हमने जो है वो शीट यही बिछा दिया है, मिला था। इसमें रजाई था, ये उस वेलवेट का था, तो उसको भर के यूज़ करने वाला था, बट हमने यूज़ नहीं किया ऐसे कुछ, तो तब से ऐसे रखा ही था ये। तो इनको लेटा देती हूँ उसी पे। तो बस अभी कुछ खिलाऊंगी। तो बिस्किट दिया था, बिस्किट खाए हैं, देख रही हूँ थोड़ा सा शांत तो हो, खेलना अपना लगे। खेल है तो बैठे हैं तो खेल रहे हैं, लेकिन अभी जैसे हटेंगे उससे रोना शुरू कर देंगे। तो यस, इसीलिए थोड़ी देर शांत हो जाए, ये खेलना उलना शुरू कर दें अपने आप से। एक राम तो अपना ऐसे 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 झूम रहा है। अभी दिखाती हूँ आपको कैमरे को ट्विस्ट करके। और कृष्ण मुझे देख रहा है, इसको लग रहा है कि मम्मा बात कर रही है फ़ोन से। तो इस सब को, भाई आजकल के बच्चे कितने जीनियस होते हैं, जैसे लगता है इनको पेट में ही पता हो जाता है कि क्या चीज़ें हैं आजकल के ज़माने में। 21वीं-22वीं सदी के ये लोग हैं। हम लोगों को तो बहुत सी चीज़ें हैं अब तक नहीं मालूम हो पाता है, बट ये सब तो कैमरे को, एक तो आजकल कुछ और ही लोग सोशल मीडिया पे होने की वजह से हर वक्त आते रहते हैं स्क्रीन पे, तो इनको लगता है कि बस इसमें तो कुछ कमाल होता है इस डब्बे में छोटे से। हाँ, राकेश ने मुझे देख रहा है। तो चलिए फिर। और हाँ, एक खुशखबरी आपको ये दे रही थी कि मेरा इंडिया जाने का पक्का हो गया। अभी तक तो मुझे डाउट था कि मैं जो है नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि मैंने बायोमेट्रिक कार्ड अपना, जो लोग यूके में रहते होंगे उनको पता होगा कि बायोमेट्रिक कार्ड क्या होता है। तो 10 ईयर का था, ख़त्म हो गया था, तो एक्सपायरी हो गई थी, तो उसको रिन्यूअल के लिए दिया था। मैंने उसको जनवरी में दिया था,
और जनवरी से लेकर फरवरी मार्च या अप्रैल चल रहा है, उसको आ जाना चाहिए था बहुत पहले। कुछ पेपर वर्क मिसिंग था तो हमने वो भी दे दिया, लेकिन रिप्लाई नहीं आ रहा था। तो मुझे यही डाउट था कि बस 2 महीने 3 बचे हैं इंडिया जाने को, और नहीं आएगा तो मैं नहीं जा पाऊंगी। और मेरा हम लोग टिकट वगैरह सब बुक कर चुके हैं। तो यस, आ गया है फाइनली, वी आर गोइंग। बहुत बड़ा हेडक खत्म हुआ, वरना तो रात को नींद नहीं आती थी कि जाने क्या करेंगे, कैसे, क्यों देर कर रहे हैं, क्या डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है। बस रिन्यूअल का था, लेकिन कोई नहीं कह सकता, होम ऑफिस का चक्कर बहुत ख़राब होता है। और आजकल तो यूक्रेन का ही सबसे ज़्यादा, जो लोग उधर से वीज़ा वज़ा के लिए अप्लाई किए हैं आने को यूके में, उन लोगों का ज़्यादा हो रहा, हम लोगों का सबका पेंडिंग हो जा रहा है। मैंने सिटीजनशिप चेंज नहीं किया है, मैं भी इंडियन ही हूँ। हस्बैंड बच्चे सब ब्रिटिश हो चुके हैं। हस्बैंड तो शादी के पहले 2010 में ही हो गए थे, उसके बाद बच्चे सब यहाँ बोर्न हुए, तो ये तो ऑलरेडी ब्रिटिश हैं। लेकिन मैंने अपना नहीं चेंज किया, सब लोग कह रहे हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा है कि मैं इंडियन पासपोर्ट चेंज कर दूं। अपनी एक वही तो बचा है यार अपने देश से, और तो देश को छोड़कर तो इतनी दूर बस ही गए हैं, एक रह गया है, तो उसको भी मैं अलग नहीं करना चाहती अपने से। बस इसी वजह से हाथ दर्द होने लगता है लिए इसी वजह से मैं अपना सिटीजनशिप चेंज नहीं कर रही हूँ। अब आगे आ जाएगा, 7 दिन में आ जाएगा मेरा कार्ड फिर से रिन्यूअल होके। तो मैं अभी यहाँ पर रेजिडेंस परमिट पे हूँ। मैंने लाइफ इन यूके का एग्ज़ाम वगैरह दिया था, पढ़ाई किया था, पढ़ाई करके एग्ज़ाम दिया था, तो मुझे यहाँ पर रेजिडेंस मिला है। तो मुझे वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, मुझे वो कार्ड मिला है। उसी कार्ड पर बहुत से लोग रह रहे हैं, जो लोग रह रहे होंगे उनको पता होगा, जो यूके से हैं मुझे देखते हैं उनको मालूम होगा कि बायोमेट्रिक कार्ड क्या होता है। तो यस, फाइनली वी आर गोइंग एंड वी आर कमिंग टू इंडिया। सो यस, आई एम सो हैप्पी। आज का दिन मेरे लिए अच्छा था, तो दैट्स द गुड न्यूज़। अभी आया है 11:15 बजे ईमेल आया है कि योर एप्लीकेशन इज सक्सेसफुल नाउ और वी सेंडिंग योर कार्ड। तो यस, फाइनली वी आर रेडी टू गो। टिकट वगैरह बुक था, अगर नहीं जाते, नहीं आता कार्ड, तो फिर मुकदमा इनसे लड़ना पड़ता, पेपर वर्क होता, पैसा खर्च होता, वो तो जो था वो था ही, लेकिन उधर टिकट का भी नुकसान हो जाता और इस साल फिर न जा पाते। 4 साल से के करीब नहीं गए हैं इंडिया। तो यस, अब तो बहुत ही मन लगा हुआ है, पापा दादा घर में सबको देखने का, ससुर जी, उधर दीदी लोग, ये दोनों बच्चे भी हुए, इनको पहली बार लेकर जाना है। तो यस, चलो, मैंने खिचड़ी रखी है दोनों की तो सीटी आ गई है, हो गई होगी। चलूँ अब इनको खिला देती हूँ पहले। फिर रामकृष्ण को खिचड़ी खिलाने के बाद में मैं कुछ कपड़े सूख गए थे, तो ये वीकेंड के कपड़े थे, तो मैंने कहा इसको ठीक करके पहले रख देती हूँ, सबको सब जगह जिसके जहाँ जाने हैं वहाँ लगा देती हूँ। और प्रेस वाले कपड़े मैंने अलग कर दिए हैं, और जो डेली यूज़ में है, डेली वेयर में है, जो अंडर गारमेंट्स हैं वो सारे अलग, बच्चों के अलग। बेबी के मैं कपड़े अलग धुलती हूँ, अपने लोगों के कपड़े के साथ नहीं धुलती हूँ। अंडर गारमेंट्स मैं अलग धुलती हूँ, और जो आम कपड़े हैं वो अलग धुलती हूँ। तो सबको यहाँ लगा दिया, प्रेस वाले कपड़े प्रेस के बास्केट में डाल दिए हैं, जब उसको करेंगे तो वहाँ मिल जाता है, इसलिए उसको सेपरेट ही रखते हैं। फिर बच्चों को ले आई थी, तब तक हस्बैंड भी आ गए थे, और आज फिश टैंक क्लीनिंग का डे था, तो कई दिनों से करना तो था हमको, 1-2 दिन पहले इसका ड्यू हो गया था, बट हम महीने में 2 बार करते हैं फिश टैंक को क्लीन। तो बच्चे यहाँ और उनके पापा मिलके कर रहे हैं, हो गया है। और ये देखिए उनकी नीनो कितना अच्छे से क्लीन वाटर में खूब हैप्पीली घूम रही है। मन तो था मेरा 2-3 और डालने को, लेकिन पता नहीं क्या है, पेट शॉप वालों की अपनी पॉलिसी है, उन्होंने हमें नहीं दिया, बोला और बड़ा टैंक चाहिए उसके लिए। तो फिलहाल अभी ये है, बाद में फिर ले आएंगे। और फिर पापा उनके जॉब से आते समय ये ग्रोसरी लेकर आए थे,
वीकली वाली, क्योंकि इस बार वीकेंड में शॉपिंग नहीं हो पाया था, सारा सब कुछ बंद था, हर जगह बैंक हॉलीडे था तो नहीं हो पाया था। तो फिर हमने वीकडेज़ में शॉपिंग करी है वीकली। तो उनके पापा लेकर आए थे बच्चों के, तो हमने यहाँ पे सारे सैनिटाइज करके रख दिए हैं। अभी इसको लगा दूँगी। पहले मैं खाना दे दी हूँ, सबने खाना खा लिया है। तो उसके बाद फिर मैं अपना यहाँ फ्रूट जो है वो मैं इसमें डाल देती हूँ सिंक में, धुल के अच्छे से सिंक, और इसमें डाल के थोड़ी देर उसको रहने देती हूँ वाटर में। उसके बाद उसको ड्रेन होने के लिए निकाल देती हूँ। और ये एमवे का है डिश ड्रॉप, मैं इसी से फ्रूट सब्जियाँ, आप इस ये मल्टीपर्पज़ है, हार्मफुल नहीं है, ऑर्गेनिक है। तो इससे आप फ्रूट भी धुल सकते हैं, सब्जियां भी धुल सकते हैं, सरफेस भी क्लीन कर सकते हैं, और बर्तन भी साफ कर सकते हैं। और इको फ्रेंडली है, हार्म भी नहीं होता है कोई, हैंड के लिए भी अच्छा है। तो ये ऑल पर्पज़ है। तो मैं इसी से सब्जियां वॉश करती हूँ, इसी से मैं फ्रूट भी वॉश करती हूँ। उसके बाद मैंने सारे जो भी जिसको जहाँ जाने हैं वो लगा दिए हैं फ्रिज में, फ्रीज़र वाले फ्रीज़र में डाल दिए हैं। और फ्रोज़न चीज़ें मैं उतना नहीं रखती हूँ, बस यही वेजिटेबल्स वगैरह, थोड़ा जैसे पिज़्ज़ा हो गया, ग्रीन पीस हो गया, इस तरह की चीज़ें होती हैं फ्रीज़र में। और ये कुछ फिज़ी ड्रिंक है, और इनके पापा की एनर्जी है ड्रिंक है, वो रख दिया। सारा कुछ एक जगह कर दिया है। और अभी जाना है हम लोगों को ओसीआई के लिए वीकेंड में। तो ये जो है ले आए थे थोड़ा सा बच्चों का फ्रूटी वाला जूस। यहाँ फ्रूटी नहीं मिलता है, बट वो ट्रपकानो का होता है, बॉक्स में छोटे छोटे आते हैं, तो वो टेक अवे के लिए अच्छा होता है। तो वो भी मैंने रख दिया है। और योगर्ट्स वगैरह बच्चों के जो हैं वो रख दिए। यहाँ मैंने ये गोभी है, गोभी को मैंने सारे उसके पत्तियाँ निकाल के, डंठल निकाल के उसको क्लिंग रैप में रैप कर दिया है। और ये लेटस है, लेटस का ऊपर का मैं स्किन निकाल के, कवर जो सबसे पहला उसका पर्थ होता है वो निकाल के, इसको भी क्लिंग रैप से मैंने रैप कर दिया है। ब्रेड वगैरह है उसको वहाँ रख दूँगी, पास्ता है, और जो ये सीरियल्स हैं उसको सीरियल के डब्बे में डाल दूँगी। ये शुगर का डब्बा है, इसमें शुगर फिल कर दूँगी। शुगर था लेकिन ये एक पैकेट और लाए तो हमने एक साथ कर दिया है। मैं ये इनका प्रोटीन का डब्बा होता है ना बड़ा सा, 5 लीटर वाला, सॉरी 5 लीटर कह रही हूँ, 5 किलो वाला। तो वही प्रोटीन का डब्बा खाली होता है तो मैं उसको रीयूज़ कर लेती हूँ, फेंकती नहीं हूँ। तो मेरे जो जैसे दाल चावल एक्स्ट्रा होते हैं वो सब मैं उसी में डालती हूँ। जितने निकलते हैं उसको मैं धुल धुल के यूज़ कर लेती हूँ। उसके बाद सीरियल्स यहाँ पे, क्योंकि बेटे का सीरियल्स अलग होता है, बेटी का अलग होता है, तो ये उसका ख़त्म नहीं हुआ बेटे का, तो भी मैंने बेटे का फिल नहीं किया है, उसको पैकेट ऐसे रख दूँगी डब्बा, और इसको मैं रिफ़िल कर दूँगी प्रियंका वाला। उसके बाद मैंने पास्ता भी को रिफ़िल कर दिया है, ये फिनिश हो गया था। और फुसली वाला पास्ता जो होता है वो अलग डब्बे में होता है, तो मैं एक साथ मिक्स करके नहीं रखती हूँ, दोनों अलग अलग रखती हूँ। अब मैं यहाँ पे फ्रूट सब्जियाँ जो कुछ भी है मैंने पानी में डाल रखे हैं, इसको सबको मैं अलग निकाल के एक कपड़े पे डाल दूँगी। ये सब जो है ड्रेन हो जाएगा, सूख जाएगा, फिर मैं इसको रख दूँगी ले जाके बास्केट में। धुला रहता है तो अच्छा रहता है, एक तो हाइजीन भी हो जाता है, ऊपर से आप सीधे निकाल कर खा लो, उसको काट के फिर धुलना नहीं पड़ता। तो ये इजी भी रहता है, क्लीन भी हो जाता है। बच्चे इतना ध्यान नहीं देते हैं, और जस्ट झट से आए और उठा लिया और खा लिया, तो उनको नहीं मालूम होता है। हालांकि मैं कह देती हूँ जब नहीं धुला होता तो, बट नॉर्मली मैं धुल के ही रखती हूँ इस तरीके से। टमाटर मैंने एक बॉक्स में डाल दिए हैं, क्योंकि हल्का सा धूप है अभी बाहर, तो इसलिए धूप ना लग जाए टमाटर में, इसलिए मैंने उसको रख दिया है फ्रिज में ले जाके। और ये देखिए हमारा फ्रिज जो है सेटअप हो गया है। इस तरीके से मैं सब्जी थोड़ा इंडियन जो लाई थी वो मैंने बैग में ही रखने दिया है, जब ऐसे जल्दी ख़राब नहीं होगा। और ये जो आपको दिख रहा है होल, यहाँ पे वाटर डिस्पेंसर एक होता है, वो लगा होता है, बट यहाँ का पानी इतना ठंडा होता है कि आपको गर्मियों में उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो डिस्पेंसर मैं कभी लगाती ही नहीं हूँ, उसको हटा के मैं निकाल के रख दी, मुझे स्पेस मिल जाता है, आराम से नीचे आप रख सकते हो कोई भी चीज़।
तो आज की वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर किसी भी पॉइंट पर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है। और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए और अपनी फैमिली के साथ रहिए। बहुत ढेर सारा प्यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।